भिड़ंत है, लीगल है, अलग चीज़ है, लेकिन इससे अपोजिशन खत्म हो जाएगी। मोदी चाह रहे हैं कोई अपोजिशन भी ना रहे। जो सरासर में कोर्ट की फैसला आ जाती है ना, तो कोर्ट बहुत बढ़िया है। अगर इनके विपक्ष में आ गया, इनके विरुद्ध में आ गया फैसला, तो मोदी ने सब चीज खरीद लिया है। खत्म हुई है, ये सही या गलत? देखिए, हमारे कहने से ना सही होगा ना हमारे कहने से गलत होगा। आपके हिसाब से क्या? हमारे सही से जो कोर्ट की डिसीजन सही हुई है, क्योंकि सही है। क्यों वो तो बोल रहे हैं कि कोर्ट का गलत इस्तेमाल, पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, वो तो कोई भी विपक्षी या कोई भी जो होता है ना, उसको दूसरा जब कुछ मुद्दा नहीं दिखता है तो वो ये उसके ऊपर दूसरा, आपके नज़र में कोर्ट भी गलत हो गई, सेना भी गलत हो गई। जब सारी संस्थाएं गलत, ये संस्थाएं आज की तो नहीं है ना, ये संस्था जब से देश हमारी आज़ाद हुई है तब से बनी है। आपकी भी तो सरकार थी, आप भी तो बोलते हैं कि इन्होंने 9 साल में देश बर्बाद कर दिया है। तो आपने 60 साल में क्या आबाद किया? अगर 60 साल आपको जनता आपके हाथ में दी थी ना, तो 60 साल में आपने क्या किया? जब 60 साल आपने किया, ये फर्स्ट बार में आपको उखाड़ के फेंकते जा रहा है। जब इसमें कुछ है तभी तो ये कर रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि सरकार जो है हमसे डर रही है, इसलिए हमको दबाने का काम कर रही है। सरकार से यही है जी, सच्चाई, यही है। क्या ये अपोजिशन को बंद कर रही है, खत्म कर रही है अपोजिशन को। कौन खत्म कर? ये जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी, राहुल के साथ राहुल मोदी के साथ जी गलत हुआ है, ये अपोजिशन खत्म कर रही है। जज बदल गया। ये अपोजिशन कैसे? अभी हाल ही में ये जो राहुल गांधी का हुआ सदस्यता रद्द, सारी विपक्ष पार्टी मिलके एक तरफा मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी की भिड़ंत सबके साथ है? देखो सुनो, जो भिड़ंत है, लीगल है, अलग चीज़ है, लेकिन इससे अपोजिशन खत्म हो जाएगी। मोदी चाह रहे हैं कोई अपोजिशन भी ना रहे, जो सरासर गलत है सियासत के आप लिए। इसको कैसे देखते हैं कि ये सर बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन ना रहे? इसका मतलब कि अपोजिशन रहे या ना रहे, इस चीज को ये देखकर कोर्ट काम नहीं करेगी। मोदी जी ऑपोजिशन को दबाने का सुनिए, नहीं खत्म कर रहे हैं, पहले सुनिए ना, खत्म कर रहे हैं। मोदी पहले वही बता रहे हैं सर को, मोदी कोर्ट है क्या? मोदी सीबीआई है, मोदी ईबी है, हैं? ये लोग तो बोल रहे हैं सर, आप पूछे हैं, ईडी वही है, सीबीआई वही है, सब चीज, सारी एजेंसियां उनके। 2014 से पहले ये सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, ये किसके अंडर में थी सर? मेरा एक सवाल आपसे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन था? जो कांग्रेस पार्टी, यूपीए, कांग्रेस पार्टी और यूपीए। तो अभी ये सवाल उल्टे कैसे पड़ गए, मुझे समझ नहीं आ पाया। थोड़ा आप समझेंगे सर? हाँ, समझाएंगे सर। सर 2 मिनट, मैं चलूंगा सर, मैं बस 2 मिनट बात सुन लीजिए, सर की बात सुन जवाब सुन लीजिए। हाँ। देखिए, ईबी, सीबीआई या ईडी ये आज की संस्था नहीं है। जब से हमारे देश में संविधान लागू हुई है तब से ये संस्था है। अगर आपने सीबीआई और ईडी का यूज नहीं किया उस समय, या कहने का नहीं, वो संस्था जो नहीं, बनी, नहीं। सर वही चीज मैं बता रहा हूँ सर, वो यूज मिसयूज वो वही बता रहा हूँ ना सर। नहीं, हाइपर नहीं हो रहा सर, आराम से, हमारी तरह आवाज टाइट है। तो मेरा ये बिना बात पूछेगी तो बोलिए सर, सुना, इनकी बात सुन लेते तो हैं, हम आपसे भी पूछेंगे जी। सेंटर में 60 साल सरकार चलाई है कांग्रेस, जी, उसके रीजन में मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी। अगर उनमें कोई कमी रहती, कोई दिक्कत आती, तो वो कब के अंदर हो गए रहते, ठीक है ना? तो कहने का उस समय सीबीआई संस्था शुरू से है। अगर आपने किसी पर लागू मतलब नहीं यूज किया, राहुल गांधी तो ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी सब मोदी गवर्नमेंट के अंडर में है। आप शुरू से ही ये सब एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहती है, चाहे यूपीए रहे चाहे एनडीए रहे, वो अपने फेवर में यूज करेगा। तो आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये दबाव में आके सुनाया? मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो फैसला है अति है। आपने सर इसके बारे में सुना है कि सोनिया गांधी को हेराल्ड कोर्ट ने बेल दे दी थी, यही सुप्रीम कोर्ट थी। राहुल गांधी को बेल मिल गई थी, पी चिदम्बरम को बेल मिली थी, पवन खेड़ा को बेल मिली थी। ऐसे कई दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जिनको इसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी। उस समय आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया? सर अब जो है अति हो गई है। अब ये जो राहुल गांधी जी के जो खिलाफ काम हुआ है ये अति है। अब इनका मोदी जी का मेरे हिसाब से डाउनफॉल चालू हो जाएगा।
तो मतलब ये जो मोदी जी ने किया वो अति करने के बाद अति करने। तो वही कांग्रेस की ही सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रही, तब तक कांग्रेस को ये अति नहीं दिखी अभी। मैं करना चाह रहा था, जब इनके पक्ष में कोर्ट की फैसला आ जाती है ना तो कोर्ट बहुत बढ़िया है। अगर इनके विपक्ष में आ गया, इनके विरुद्ध में आ गया फैसला, तो मोदी ने सब चीज खरीद लिया है। आज बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। कांग्रेस पार्टी खतरे में, जो इतना दिन शासन किया, आज देखिए 50 सांसद है और इतना हल्ला कर रहे हैं ना, फिर 24 में चुनाव होने जा रही है, ये अपना सीट केवल बचा रही है। सदस्यता तो खैर उनकी रद्द हो ही गई है, वहां पे वो बोल रहे हैं कि हम सच बोलते थे, हमारे सच को दबाने का काम किया जा रहा है। ये सच कब बोले हैं? जिस समय अरुणाचल में घटना हुई थी तो इनका एक बार का स्टेटमेंट नहीं है ना। क्या बोले थे कि हमारी भारत की सेना पीट रही है, ये नहीं बोले कि हमारे भारत की सेना चीन को पीट रहा है, ये बोले कि हमारी भारत की सेना पीट रही है उससे। तो एक बार की नहीं है। जब वही कांड हुआ था, क्या बोलते हैं ये, जब स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय भी ये लोग प्रूफ मांग रहे थे। एक हमारे और दिग्गज नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है, ये जानबूझ के सच को दबाने का काम कर रहे हैं। भगवान ऐसा न करे कि ये ऐसा आईपीएस आए। ये तो हाँ, आईपीएस ऑफिसर थे ये, मीठे मीठे बोलकर। अन्ना हजारे के पहले कोई नहीं इनको जानता था। अन्ना हजारे के आड़ में उसके झंडा धोते धोते नेता बन गए और अन्ना हजारे को भी साइड कर दिया कि जा अब मेरा काम हो गया, तू जा अब अंदर। ठीक है, प्रशांत उस समय के जो भी संयोजक थे सबको बाहर क्यों कर दिया? अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी बताते हैं वो वही ना कि इनके कहने में नहीं है, इनका कहने वो सही सजेशन देता है, इनको खराब लगता है तो तू बाहर हो जा। कुमार विश्वास बाहर हो गए, प्रशांत भूषण बाहर हो गए, जोगिंदर यादव बाहर हो गए, मनीष सिसोदिया रह गए हैं। मनीष सिसोदिया रह का गए, इतना चालाक है कि बस इनको अंदर करवा के बस साइड करवा, इनका क्वार्टर भी खाली करवा दिया। ठीक है ना। तो ये जो है देश का ये प्रथम राज्य है अपना दिल्ली, और मुख्यमंत्री की एक भी पोर्टफोलियो ये अपने पास नहीं रखा, सब दूसरे को दिया, दूसरे से काम करवाया, दूसरे को फंसाया और अपने बेदाग बचा रहा, लेकिन बचेगा नहीं। क्योंकि मान लीजिए कोई भी तो हमेशा अपने आप को बोलते रहते हैं कि हमारी सरकार रही तो हम फ्री बिजली पानी ये सब चीजें देते रहेंगे। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो देश को गुलाम बनाने के लिए क्या चाल चला था? अफीम, चरस, गांजा, हैं? क्यों? ताकि लोग भोग विलासता जीवन व्यतीत करने लगे, काम धाम छोड़ दे, तभी तो हम पंगु बनाएंगे। वही नीतीश ने अपनाया कि ये फ्री वो फ्री ये फ्री, ताकि जनता वोट दे दे। तो कहीं ना तो कहीं अरविंद केजरीवाल ये ब्रिटिशर्स वाली उस पे वही नीति पे चल रहे हैं, वही नीति पर चल रहे हैं। इनकी खैर सरकार पंजाब में भी थी। हाँ, अब पंजाब में देखिए कि वहाँ पर क्या स्थिति है। पंजाब में सरकार। हाँ, पंजाब की भी स्थिति देखिए कि पहले क्या थी और आज क्या है। आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती है, वो भी वैसी घटनाएं हो रही है। ये सरकार जो फ्री राशन बांट रही है, ये कौन सी नीति है? वही तो गलत है, फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। ऑल इंडिया में जो फ्री राशन दे रही है वो उस समय कोरोना के वजह से नहीं, उस समय कोरोना के वजह से दिया गया था, बंद हो गई वो। नहीं, पहले से बट रहा है ये सर कोरोना काल, वो जो फ्री राशन कोरोना काल में उससे पहले से बट रहा है। आपको मालूम नहीं है।